जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु @10 में। मैं हूं विकास कुमार। आज हम सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो डायरेक्टली आपके 10वीं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम कुछ ऐसे प्रश्न भी रखे हैं जिसका कि आपको कमेंट माध्यम से जवाब देना है और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ पाए। और आप कितना स्कोर करते हैं उसे आप लास्ट में जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से आज का सोशल साइंस का पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो याद रखिएगा, सोपानी कृषि की बात आए तो ये किस राज्य में, उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में प्रचलित है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो याद रखिएगा सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। चलिए आगे बात करें बॉक्साइट। तो बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिएगा भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। ये देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। किस खनिज के को उद्योगों की जननी कहा गया है। तो याद रखिएगा लोहा को, लोहा को उद्योगों की जननी कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं, इनमें कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक बोले तो जो उसमें धातु ना हो। तो देखिए सोना एक प्रकार का धातु है, चांदी भी धातु है, टीन भी धातु है, लेकिन अभ्रक की बात करें तो अभ्रक धातु नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अभ्रक। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज, कितने, 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दूसरा, चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध भारत, किससे, भारत से था। चलिए आगे बात करें, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। याद रखिएगा भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई। डिगबोई कहाँ, असम। कहाँ डिगबोई, असम में है। दूसरा, बरौनी आपको बताना है, बरौनी कहाँ है, बरौनी है ना, बरौनी कहाँ है। चलिए आगे बात करें दूसरा, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा तृतीय। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो याद रखिएगा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, तो राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में एक प्रमुख मरुस्थल है जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा, यहीं पर। तो याद रखिएगा थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल कहाँ है, याद रखिएगा राजस्थान में है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, इनमें से किस बंदरगाह में लोहे का निर्यात किया जाता है। तो याद रखिएगा लोहे का निर्यात कहाँ, तो पारादीप बंदरगाह से। कहाँ से, पारादीप बंदरगाह से। दूसरा देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। याद रखिएगा काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, और काली मृदा को हम कपासी मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा, कपासी मृदा। दूसरा बात याद रखिएगा कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किस मृदा में होता है, तो काली मृदा। काली मृदा कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन से है, सबसे अच्छी मृदा कौन सी है। तो याद रखिएगा काली मृदा। कौन सी मृदा, काली मृदा। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो याद रखिएगा 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा, अफ्रीकी कन्वेंशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। किससे, जिप्सम से। निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। अभी तुरंत ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कौन सा, तो लौह अयस्क के लिए। दूसरा,
भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? याद रखिएगा 125 करोड़ टन। कितना है? 125 करोड़ टन। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड। कौन सा? बॉक्साइड। और बॉक्साइड की ही जरूरत पड़ती है एल्युमिनियम बनाने के लिए। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज की बात करें तो देखिए अभ्रक तो अधात्विक खनिज है, यानी लोहा है ही नहीं, है ना। दूसरा बात करें हम, क्या बोला? लौह युक्त खनिज है। बॉक्साइट तो एल्युमिनियम है, चूना पत्थर तो खैर अधात्विक खनिज है। एक बच जाता है कौन सा? मैग्नीज। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो याद रखिएगा एड्रीन। कौन सा? एड्रीन। दूसरा, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होती है? तो याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर तक। कहां तक? 19.2 किलोमीटर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा किसका? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो याद रखिएगा लोहा। किसमें? लोहा। दूसरा याद रखिएगा कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ये हम करा चुके हैं अभी आपको, है ना। तो आप ये कमेंट में बताना, कमेंट में बताना है इसका जवाब क्या है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, अभी तुरंत हम बताए हैं। चलिए दूसरा बात करते हैं हम जलोढ़ मृदा की। किसकी? जलोढ़ मृदा की। तो देखिए ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। दूसरी बात कहें तो ये दो तरह की होती हैं, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। नई जलोढ़ मृदा को, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। नई जलोढ़ को क्या कहा जाता है? खादर। जबकि पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर। याद रखिएगा। काली मृदा को और कौन सी मृदा? रेगुर मृदा, कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, बताए हम अभी। चलिए आगे बात करते हैं, झारखंड के कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में जो कोडरमा है वो अभ्रक के लिए। किसके लिए? अभ्रक के लिए। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल जो है वो जादूगोड़ा है। कौन सा है? जादूगोड़ा है। चलिए आगे बात करते हैं, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभी हम लोग बात भी किए थे, लौह अयस्क। कौन सा अयस्क? लौह अयस्क। संविधान की धारा 21 का संबंध क्या है? तो याद रखिएगा जितने भी वन्य जीव हैं और प्राकृतिक संसाधन है उसके संरक्षण से ये संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा 80%। अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार से झारखंड कब अलग होता है? ये पूछा गया है क्वेश्चन, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। चलिए आगे बात करें, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा विद्युत। कौन सा? विद्युत। चलिए आगे बात करें, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो याद रखिएगा यह है गोंडवाना समूह। कौन सा समूह? गोंडवाना समूह। दूसरा, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? अभी तुरंत हमने बताया था जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। ये कितने तरह की होती है? दो तरह की। अभी तुरंत बताए हम, दो तरह की मृदा होती है, एक खादर और एक बांगर। देखिए दूसरा क्वेश्चन, गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो याद रखिएगा यह है लोहा। कौन सा खनिज? लोहा पाया जाता है। दूसरा, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। दूसरा, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बादामी अभ्रक के लिए। किसके लिए? बादामी अभ्रक के लिए। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश।
दूसरा देखिए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत की अगर हम बात करें तो यह है विद्युत। कौन सा? विद्युत। चलिए आगे बात करें। दूसरा, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो याद रखिएगा 38 का सी, तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। दूसरा देखिए 40 का, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा ये पाई जाती है खंबात की खाड़ी में। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।